हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीमांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। चलिए, आज की हमारी पहली न्यूज है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, वो क्या करना जा रहा है, चंद्रमा पर अपना पहला रोवर जिसका नाम है रशीद, अपना पहला रोवर रशीद को क्या करने जा रहा है, भेजने जा रहा है चंद्रमा पर। ठीक है, तो किसके सहयोग से भेज रहा है ये, तो CNSA यानी चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी के माध्यम से क्या कर रहा है, ये अपना रोवर भेज रहा है। कहां पर भेज रहा है, तो चंद्रमा पर भेज रहा है। ठीक है, तो कहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर से इसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर से इसको भेजा जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी INS। जहां पर भी आपको INS लिखा हुआ दिखे, मतलब आज समझ लेना उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल सर्विसेज। तो INS अजय को क्या कर दिया गया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है 32 साल की सेवा के बाद में। 1990 में इसका कमीशन हुआ था। तो 1990 में इसका वाहन का क्या हुआ था, कमीशन हुआ था। इसने अपनी जो दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय के दौरान इसने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और एक ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 2001 में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो INS अजय को क्या कर दिया गया है, रिटायर्ड कर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी चेन्नई ओपन WTA। चेन्नई ओपन WTA का खिताब किसने जीता है, तो लिंडा फुरहरविटो ने क्या जीत लिया है, इसका खिताब जीत लिया है। लिंडा फुरहरविटो ने क्या कर लिया है, इसका खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगली और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आज की, क्या है कि न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई है। लॉजिस्टिक पॉलिसी से क्या तात्पर्य है, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी का अर्थ होता है जब माल ढुलाई की एक नई नीति को क्या किया है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे क्या मतलब है कि जब अपना कोई सा भी सामान हम अपने आयात करते हैं, कहां से भी, बाहर से, मान लो अपने ऑयल आयात कर रहे हैं ईरान से, और ईरान से ऑयल को आयात इंपोर्ट करने के बाद में वो उतरता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, या कहीं पे भी उतरता है, तो कांडला पोर्ट पे उतरा मान लो, तो कहीं पे भी उतरा, तो पोर्ट पे उतरने के बाद में उसको इंदौर भेजना है, भोपाल भेजना है, आपका दिल्ली भेजना है, तो उसको भेजने में जो कॉस्ट लगती है, उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें क्या की जाती है, आयात की जाती है, और बहुत सारी चीजें यहां से निर्यात भी की जाती है। ठीक है, तो इसको आयात और निर्यात करने के दौरान जो भारत के अंदर जो माल ढुलाई का काम होता है, उस माल ढुलाई के काम में कितना खर्च आता है, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसी माल ढुलाई का जो भारत की GDP का लगभग 13 से 14% क्या हो जाता है, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ता है। मतलब भारत की GDP 100 रुपया है, तो उस 100 रुपये में माल ढुलाई का खर्चा कितना आता है, 13 से 14%, मतलब 13 से 14 रुपया आपका खर्चा आता है माल ढुलाई में। तो इस माल ढुलाई को, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए 13 से 14% से लेकर 10% तक लाने के लिए, इसके लिए एक नई नीति क्या कर दी गई है, भारत सरकार ने लाई है, जिसे बोला गया है न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, यह लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि जितना भी लॉजिस्टिक होता है, माल ढुलाई होती है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो भी माल ढुलाई होती है, उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में सड़क और रेल यातायात के माध्यम से होता है। मतलब सड़कों के माध्यम से ट्रकों में भर के माल दूसरे देश, मतलब भारत से अंदर, भारत के आंतरिक हिस्सों में जाते हैं, और भारत के आंतरिक हिस्सों से कहां पे आते हैं, भारत के बाहरी हिस्सों में, जहां पे पोर्ट्स वगैरह आते हैं, जहां से अपने एक्सपोर्ट करते हैं। तो सड़क मार्ग के माध्यम से और रेल मार्ग के माध्यम से, मतलब बाय लैंड क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में अपने क्या करते हैं, माल ढुलाई करते हैं। दूसरे नंबर पर अपने जल से करते हैं, और तीसरे नंबर पर अपने वायु वाहन से क्या करते हैं, अपने माल ढुलाई करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। इसी के तहत सरकार की एक पॉलिसी और आई हुई है, पहले से ही स्टार्ट है, ये है WDFC और EDFC। WDFC का मतलब होता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। किसको डेडिकेटेड, फ्रेट को, इसका फुल फॉर्म है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब फ्रेट के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना गया है। ठीक है, तो भारत के मध्य से, भारत के समुद्री तटों पर कैसे सामान को पहुंचाया जाए, और कैसे तटों से भारत के अंदर सामान को लाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया गया है, दो WDFC और EDFC बनाया है। ठीक है, WDFC की जो आपकी कुल लंबाई है वो 1506 किलोमीटर है, और ये चालू हो रहा है आपके ये चालू हो रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
मुंबई से स्टार्ट होकर ये जाता है आपके दादरी तक, ये जाता है आपके दादरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा ईडीएफसी जो आपका चालू होता है, ईडीएफसी जो आपका स्टार्ट हो रहा है आपका, ये देख लेंगे तो ये धनकुनी से स्टार्ट हो रहा है, धनकुनी से स्टार्ट हो रहा है, जो धनकुनी पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, और कहां तक जा रहा है तो पटियाला तक जाता है, पटियाला तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है सर, तो इसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है, ठीक है। इन दोनों का जंक्शन पॉइंट कौन सा है, तो ये दादरी का जो यूपी है इसका जंक्शन पॉइंट है। तो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से सरकार ये कर रही है कि रेलों के लिए ट्रेन जो चलती है, जो माल ढोती है जो ट्रेनें, उन ट्रेनों के लिए क्या कर रही है, अलग से एक मार्ग बना रही है। उस मार्ग पे केवल मालगाड़ियां ही चलेगी और ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलेगी। अभी जो मालगाड़ियां है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज चाल से चलती है। भारत सरकार की ये योजना है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाई जाए इसको, और इसके माध्यम से क्या किया जाए, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। ये पहले से ही लेकर आई हुई है भारत सरकार, इसका भी उद्देश्य यही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, और इस वाली न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी का भी क्या है भारत सरकार का उद्देश्य, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ठीक है। चल अगली न्यूज है हमारी, बिहार के स्कूलों से क्या होता है, नो बैग डे लागू करने जा रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार बच्चों को अदर एक्टिविटीज में, जो अदर एक्टिविटीज होती है, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज होती है स्कूलों में, उन एक्टिविटी में लाने के लिए क्या कर रही है, एक दिन ऐसा बनाएगी जिसमें हफ्ते में एक दिन बच्चों को स्कूल लेकर नहीं आना है, उस दिन बच्चों को अदर एक्टिविटी ही कराई जाएगी, ठीक है। इसका एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि बच्चों के बैग पर जो भार हो रहा है दिन प्रतिदिन, छोटे छोटे बच्चे पूरा उनसे ज्यादा का वजन का बैग लेके घूमते रहते हैं, तो उनको भी कम करने की सरकार की ये क्या है, मंशा है, ठीक है। तो नो बैग डे स्टार्ट करने वाली है आपकी बिहार सरकार, जल्द ही लागू करने वाली। अगली न्यूज है हमारी पीएम केयर फंड्स। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड्स की स्थापना के पीछे ये उद्देश्य था कि जो कोविड महामारी आई थी, कोविड महामारी के बाद में जो समस्या आ रही थी और वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया था, भारत सरकार के द्वारा एक पीएम केयर फंड्स बनाया गया था, ठीक है। इसमें आपने भी ध्यान किया होगा और बहुत सारे लोगों ने ध्यान किया होगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पीएम केयर्स फंड के, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, और इसका एक ट्रस्ट बोर्ड होता है, इसका एक सलाहकारी परिषद होता है। एक सलाहकारी बोर्ड में क्या किया गया है, 3 नए नामों को क्या किया है, ऐड किया गया है। 3 नए नामों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो 3 नए नामों में कौन कौन से नाम हैं, तो एक नाम है आपका रतन टाटा जी, जो टाटा एंड सन्स के क्या है, आपके आली। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.टी. थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो है के.टी. थॉमस इसमें सम्मिलित है, और पूर्व लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर क्या, करिया मुंडा जी भी सम्मिलित हैं। इन 3 लोगों को इस पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के बोर्ड के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। आपको बता दें कि 2020-21 के दौरान इस पीएम केयर्स फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत जमा किए गए थे लोगों के द्वारा, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी आलिया भट्ट को क्या मिला है, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया गया है, केसीसी का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को उधार लेने के लिए, एक लोन लेने के लिए क्या किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलाइजेशन कर रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यह एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के हरदा जिले से क्या करा जा रहा है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपको केसीसी लेने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंक जो भी कागजात की आवश्यकता होती है वो डिजिटली तरीके से क्या कर लेगी, अपना लेगी उसको, और केसीसी का डिजिटलीकरण हो जाएगा। यूनियन बैंक है ये क्या कर रहा है, इसकी शुरुआत कर रहा है। केसीसी कार्ड की आपको बता दें, केसीसी कार्ड की शुरुआत हुई थी आपकी आरवी गुप्ता की अनुशंसा पर। आरवी गुप्ता समिति 1998 में उसने एक रिकमेंडेशन की थी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, और ये था केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को क्रेडिट देने के लिए क्या किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि आपके होस्ट कंट्री है इसका, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जा रही है।
इसमें क्या किया है, बजरंग पुनिया जी ने क्या चल लिया है, आपका कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल को क्या कर लिया है, जीत लिया है। इसके अलावा इसके पहले भी बजरंग पुनिया जी ने क्या किया था, आपके जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इस ओलंपिक में भी क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा विनेश फोगाट जो कि एक महिला रेसलर है, जो कि एक महिला कुश्ती करने वाली महिला है, ठीक है। तो विनेश फोगाट जी ने भी क्या किया है, आपका कांस्य पदक को जीता है, ठीक है। इन दोनों ने जीता है। बेलग्रेड आपका होस्टिंग कंट्री था, सर्बिया, ठीक है। बेलग्रेड सिटी में हो रहा था, सर्बिया इसका होस्टिंग कंट्री था। देवेंद्र झाझरिया विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री में रजत पदक जीत गए। देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री में क्या जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और सबसे लास्ट की जो न्यूज है हमारी आज की, ठीक है, कल की हालांकि, वो कि आपके जो भारतीय जो मशहूर कॉमेडियन है और जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के पितामह श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। शिवांश स्टडी उनको अपनी क्या श्रद्धांजलि अर्पित करता है, भगवान उसको अपने चरणों में क्या दे, स्थान दे, ठीक है। इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये यूपी के निवासी थे। उन्होंने अपना करियर जो स्टार्टिंग का दो था, उन्होंने एक ऑटो रिक्शा से लेके बॉलीवुड के बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने तक उन्होंने काम किया है। और उनकी जितनी भी कॉमेडी होती थी वो अश्लील नहीं हुआ करती थी, मतलब एक पारिवारिक तरीके से कोई बैठ के एक परिवार वाले भी उनकी कॉमेडी को सुन सके, ठीक है, उस प्रकार की कॉमेडी हुआ करती थी, ठीक है। और एक आम जनता को प्रभावित करने वाली कॉमेडी भी उनके उसमें दिखी है, कॉमेडी करियर में, ठीक है। तो उनको शिवांश स्टडी की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।